दिस साइड मेघा फ्रॉम BR ग्लोबल स्कूल। जैसे कि आप लोग जानते हो ये हमारा 5th लेक्चर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। वंस इन द पावर द नाजिज क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम। अब जैसे ही नाजिज पावर में आए उन्होंने शुरुआत किसकी कर दी? अपने सपने को पूरा करने की। वो क्या चाहते थे कि जो रेशियल कम्युनिटी वो कैसी होनी चाहिए? प्योर जर्मन्स की होनी चाहिए, और जो बाकी जो है उनको जो मतलब जैसे जूस हैं, क्रिपल्ड हैं, उनको उससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए सोसाइटी से बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग दोज वर सीन एज अनडिज़ायरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। कि जिन लोगों को वो नापसंद कर रहे हैं, जिन लोगों को उन्होंने नाम क्या दिया? अनडिज़ायरेबल का। वो ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर केवल शुद्ध और प्योर जो नॉर्मेटिक हेल्दी पीपल्स हैं वही हों, और यही लोग अपनी नज़रों से, और यही लोग उनकी नज़रों से क्या थे? वांछित थे। ये लोग क्या कहलाते थे? दे अलोन आवर डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल कौन से हैं? प्योर एंड हेल्दी नोमैटिक आर्यंस। और अनडिज़ायरेबल कौन से हैं? जो बाकी रह गए पीपल। सो ओनली दे वर सीन एज द वर्दी ऑफ प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। अब ये इसमें क्या करते थे? केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था कि अपने आगे वंश का विस्तार कर सकते हैं। बाकी सभी क्या थे? अनडिज़ायरेबल थे। सो इसका मतलब यह निकला कि जैसे जर्मनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते हैं। अब यहाँ पर यूथनेसिया यानी दया मृत्यु, इसमें क्या रहता था? कार्यक्रम के जो होता था इसमें बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता भी असंख्य बहुत सारे मतलब नंबर्स ऑफ पर्सन को लोग जो ऐसे जर्मन में थे उनको मौत के घाट उतारा था, जिन्हें इन्होंने क्या कह दिया था कि ये लोग फिजिकली या मेंटली अनफिट हैं। सो Jews were not only the community classified as undesirable, there were others. Jews ये के लिए एक ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसे कि इन्होंने अनडिज़ायरेबल माना था, इसके अलावा और भी थी। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन द नाजी जर्मनी वर कंसिडर एज रेशियल इन्फीरियर्स। उन्हें भी रेशियल इन्फीरियर समझा जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी, उनको कि डर था कि ये हमारी जो बायोलॉजिकल मतलब ये हमारी चीज़ों को हमसे क्या करेंगे? छीन ना लें, या किसी तरह से इनको डर बना रहता था इस तरह से। और इन्हें क्या चाहिए था? प्योरिटी किसकी चाहिए थी? सुपीरियर आर्यन रेस की। दे वर वाइडली परसुएटेड। Even Russian and Poles were considered supermen and hence undeserving of any unhumanity. इसलिए उन्होंने क्या किया? जिनसे जिप्सियों से और इनसे इन्हें जो काले लोगों से इनसे इनकी नागरिकता छीन ली गई पहले, और उसके बाद उन्हें मार डाला गया। अब यहाँ पर जितने हम बात करते हैं कि रूसी और पॉलिश जो थे लोगों को मूल रूप से रूसिया में कमतर माना जाता था, मतलब ये सही लोग नहीं है, और जर्मनी में पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ के लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह ही काम करने के लिए झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। जूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। जो जूस थे उन्होंने नाज़ी जर्मनी में उनका सबसे बुरा हाल था। ईसाई धर्म में मौजूद यहूदियों के प्रति इनकी क्या घृणा ही उनके प्रति शत्रुता का प्रमुख कारण बनी थी। अब यहाँ पर क्या माना जाता था? दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूजर्स। अब यहाँ पर ईसा मसीह की मृत्यु का कारण ही यहूदियों को माना जाता था, इसलिए उन्हें आतन सूदखोर हत्यारे माना जाता था। और मिडिल अगर हम बात करें, अंटिल मेडिवल टाइम जूस वर बैरेड फ्रॉम ओनिंग लैंड। अब यहाँ पर उन्हें क्या था? यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्यतः से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें गैटोज यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। नस्ल संहार में ये क्या करते थे? उनके खिलाफ तब एक तरह से हिंसा की जाती थी और उन्हें बस्तियों से भी निकाल दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था कि वो धर्म परिवर्तन। ईसाई क्या कहते थे कि किसी तरह तुम अपना अगर धर्म चेंज कर लो, अपना रिलीजियस चेंज कर लो, रिलीजन,
तो तुम क्या है फिर भी बच सकते हो। और जो मॉडर्न पीरियड रहेगा उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जितने भी ज्यूज थे उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति के अंदर ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति जो हिटलर की घृणा थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्म परिवर्तन से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का एक ही हल था कि इन्हें मार दिया जाना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। यहूदियों को 1933 से लेकर 1938 तक जो नाजीज ने क्या किया, टॉर्चर किया, प्रोपराइज द सेग्रेटेड द जूस। और उनको क्या किया जाता था, उनसे उनकी जो लिविंग था, जो जीविका हुआ करती थी वो छीन ली जाती थी, गरीब बना दिया जाता था, उन्हें बाकी समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। जितने भी जूस होते थे उन्हें देश छोड़ना आरंभ कर दिया। 1939 से 1945 के अंदर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा और इससे क्या होने लगा, गैस चैम्बरों में भेज कर एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स, उनको पोलैंड में गैस चैम्बर्स में मार दिया जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द रेशियल यूटोपिया, यानी नस्ल को लेकर कल्पना लोग। अंडर द शेडो ऑफ वॉर, जैसे जैसे युद्ध के दौरान द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डर्स रेशियल आइडल। अब उनको क्या लगने लगा कि उन्होंने कत्ल करने वाले आदर्श विश्व के निर्माण और नस्लवादी कल्पना लोग में लग गए हैं। उनके लिए युद्ध और जनसंहार एक ही सिक्के के दो पहलू अब बन गए थे। हार के बाद पोलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। पोलैंड का उत्तरी जो इसका पार्ट रहा नॉर्थ वेस्टर्न वाला, उस पर भी अधिकतर जर्मनी में मिला हुआ था। पोलैंड के लोगों को अपने घरों और साजो सामान का छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया और इसके बाद पोलैंड वासियों और मवेशियों को भी खदेड़कर वहाँ पर जर्नल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुँचा दिया गया। जो वहाँ की जर्मन साम्राज्य में मौजूद जितने भी जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके के अंदर लाकर रखा जाता था। पोलैंड के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्हें बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया और जो पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी ये कि इन्हें किसी तरह से हम अपने स्लेव बना लीजिए। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यन वर फॉसिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर। अब जितने भी बच्चे जो मतलब पोलैंड में उनके जैसे आर्य बच्चे जैसे दिखते थे उन्हें उनके माँ बाप से छीन लिया गया और उन्हें कहाँ भेजा जाता था, रेस एक्सपर्ट के पास। वहाँ पर उनकी नस्ल की जांच में जो कामयाब होते थे उन्हें तो जर्मन परिवारों में पाला जाता और ऐसा नहीं होता तो अनाथालयों में बाकी बच्चों को भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें ज़्यादातर वो बच्चे मर जाया करते थे। जनरल गवर्नमेंट में से कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बरों भी थे, इसलिए यहाँ पर जितने भी जूस थे उन्हें बड़े पैमाने पर मारा गया था। ये गैस चैम्बर का एक वो आपको पिक्चर दिखा रखा है जहाँ पर इनमें लोगों को मारा जाता था। So the next topic is youth in Nazi Germany. Hitler was financially interested in the youth of the country. हिटलर ज़्यादातर युवाओं में अपनी दिलचस्पी दिखाता था, जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी उसकी। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। उसे क्या लगता था, बच्चों को जब हम नाजी यानी नाजी सोसाइटी के बारे में विचारधारा को घुट्टी पिलाएंगे तभी क्या होगा, एक नया सामाजिक शक्तिशाली स्ट्रेंथन सोसाइटी बनेगी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। इसके लिए उसे क्या करना होगा, बच्चों पर भीतर और जितना भी उनका बाहर का होगा उस पर कंट्रोल रखना होगा। वट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म। नाजी के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, सारे स्कूलों में शुद्धिकरण और सफाई की मुहिम चलाई गई। जितनी भी राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले यहूदी जो जूस टीचर्स थे उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और उन टीचर्स को बाद में मार दिया गया था। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और जूस बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना ही इकट्ठे खेल सकते थे। बाद में इन्हें क्या हुआ कि अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस का नाम देकर जूस जितने भी यहाँ पर इनके क्रिपल्स और ये बच्चे जो हैंडीकैप्ड रहते थे, जिप्सीज थे, इन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और एट द फाइनली इन द 1940s, अगर हम 40 के दशक की बात करते हैं तो उन्हें गैस चैम्बर्स में झोंक दिया गया था। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training.
अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। और ये जो विचारधारा थी यहाँ पर क्या था कि इसमें कुछ ट्रेनिंग्स की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस। अब यहाँ पर क्या किया गया था कि जितना नस्ल के आधार पर ही यहाँ पर नाज़ी विचारों को सही ठहराने की नस्ल विज्ञान के नाम से एक तरह से मतलब एक नया जो इन्होंने सिस्टम स्कूलिंग का स्टार्ट कर दिया था, एक नई सिस्टम से हो रहा था यहाँ। और तो गणित की कक्षाओं में भी यानी जो मैथ की थी वहाँ पर भी यहूदियों की एक ख़ास छवि दिखाई जाती थी, जिस तरह से मीन्स ये लगे कि ये लोग सब लोग इनसे नफ़रत करनी शुरू कर दें। बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि वे वफादार और ओबीडेंट बने और जूस से नफ़रत करें और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के ज़रिए भी बच्चों में हिंसा और मतलब इस तरह से एग्रेसिवनेस वायलेंस बढ़ाई जाती थी। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन, कि जो बॉक्सिंग है वो बच्चों को क्या कर सकती है, इसमें फौलादी बनाएगी, ताकतवर बनाएगी और मर्दाना बना सकती है। सो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग जर्मन यूथ। जितने भी युवा संगठन थे इनकी जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय संवादता की भावना से लैस करके उत्तरदायित्व सौंपा गया। At the 10 years old had to enter young walk। जितने भी 10 साल की आयु के बच्चे होते थे उन्हें यंग वॉक में दाखिल कर दिया जाता था। इसके अलावा एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। 14 की उम्र में बच्चे इनको नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जहाँ वो क्या लर्न करते थे, वॉरशिप वॉर, कि युद्ध कैसे लड़ना है, ग्लोरी एग्रेशन कैसे गुस्से में रहना, वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म करना है, जूस से कैसे नफरत करनी है, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल कैटेगरीज इनको कैसे अनडिज़ायरेबल काउंट करना है। आफ्टर पीरियड्स ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे ही इनकी यहाँ आक्रामक हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, ये सब क्या होता था, शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा इनका शारीरिक परीक्षण जो फिज़िकल होता टेस्ट वो भी होता था सॉरी एट द एज ऑफ 18 में। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज। इसके बाद वो क्या करते थे, आर्मी में अपनी सेवाएं दे सकते थे और एंटर करते थे नाजी ऑर्गेनाइजेशन में। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन द 1922 के अंदर नाज से क्या हुआ कि यूथ लीग का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में है। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम हिटलर यूथ, और उसके 4 वर्ष बाद इसको क्या किया गया, हिटलर यूथ का नाम रख दिया गया। और टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वॉज सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। अब यहाँ पर लास्ट के अंदर क्या था कि जो युवा आंदोलन था उसमें एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा आंदोलन को क्या कर दिया गया, बना कर दिया गया और उन पर बाद में बैन कर दिया गया। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नाजी कट ऑफ मदरहुड। Children in Nazi Germany was rapidly told that women were radically different from man। यहाँ पर नाज़ी जर्मनी में अंदर प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि जो औरत है वो बुनियादी तौर से जो मैन से वो अलग है। यहाँ पर जो हिटलर था वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता था। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वॉज रॉन्ग, इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। अब यहाँ पर उसे क्या लगता था कि अगर ये बताया कि जो समाज को नष्ट करने वाला है इसमें आधार पर बच्चों को पत्थर दिल, आक्रामक और क्या बनना है, मस्कुलाइंस बनना है। लड़कियों को एक नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए जूस से दूर रहना है, घर संभालना है। बच्चों को जो यहाँ पर नाजिस की बारे में शिक्षा देने का काम दिया गया था। जो आर्य संस्कृति थी वहाँ पर दे हैड टू बी बेरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और उनको सिर्फ आर्यन कल्चर का ध्यान रखना है कि कैसे इसको बनाए रखना है। दे हैड टू बी बेरर ऑफ द आर्यन कल्चर। इन 1933 हिटलर सेड, और उन्हें क्या कहा जाता था कि उन्हें शुद्ध आर्य ब्लड वाले बच्चों को ही जन्म देना और उनको पालने की शिक्षा दी जाती थी। इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण एक नागरिक कौन है, माँ है। ये बात हिटलर ने 1933 में कही थी, लेकिन सभी माताओं के साथ नाज़ी जर्मनी में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन मदर्स को तो पनिश किया जाता था जो नस्ली तौर पर अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी।
और जो माताएं मतलब डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें अवॉर्डेड किया जाता था। एक ब्राउन क्रॉस था जो दिया जाता था 4 बच्चे पैदा करने पर, सिल्वर था 6 बच्चों पर, और गोल्ड और फॉर 8 और मोर, जो 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी एक मदर, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता था। सो ऑल RN women were deprived from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। अगर कोई भी इसका सार्वजनिक तौर पर निंदा करेगा तो क्या होगा, उस फीमेल का बहुत मुश्किल उसको दंड दिया जाएगा। इससे अधिकतर जो फीमेल्स रहती थी उनके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके सिर के बाल साफ करके और उनके गले में तख्ती लटका कर, मतलब कुछ ऐसा बैनर डालकर शहर में घुमाया जाता था जिस पर लिखा होता था मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया, मतलब गंदा किया है। और इस अपराध के बदले में मुझे बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि इसमें तमाम नागरिक सम्मान और उसके पति व परिवार को भी उससे छीन लिया गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।